हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। और मूल विधि में हम क्या पढ़ रहे थे? लोक स्वास्थ्य सुरक्षा, इनसे संबंधित जो क्या थे अपराध थे, इनसे संबंधित हम अपराधों को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। तो हम पढ़ चुके थे कि यदि कोई जो जल स्रोत को गंदा करता है या कोई जलाशय को क्या करता है, कोई गंदा करता है, तो उसके लिए दंड क्या था वो हम पढ़ चुके थे। क्या था? 6 माह का कारावास था या क्या था 5,000 रुपए से जुर्माना, या दोनों हो सकता था। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब इससे आगे हमको क्या करना, पढ़ना है। तो चलिए हम इससे आगे नेक्स्ट धारा की ओर नेक्स्ट धारा देखते हैं। और कल हम बहुत मजा आएगा, कल पढ़ने वाले हैं हम चोरी के बारे में। तो कल बहुत मजा आने वाला है। जो आगे की जो धारा है वो इम्पोर्टेंट धारा है बहुत, तो उनको हम पढ़ेंगे। चलिए धारा 281 हमको देखनी है। धारा 281। और धारा 281 में क्या है कि लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना। क्या? लोक मार्ग पर कैसे? उतावलेपन से उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, लोक मार्ग पर ऐसे उतावलेपन से बहुत रफ्तार में वाहन चलाता है, जिससे क्या हो सकता है, मान लो कोई व्यक्ति है जो रफ्तार से तेज गाड़ी चलाता है, तो उसमें कोई जानवर आ सकता है, उसको एक्सीडेंट हो सकता है, उसकी क्षति हो सकती है। या कोई व्यक्ति भी आ सकता है तो उसकी भी मृत्यु वगैरह कुछ हो सकता है, तो उसको भी उसका एक्सीडेंट हो सकता है। तो यदि व्यक्ति कोई ऐसा कोई कार्य करता है तो उसके लिए दंड क्या है? जो इतनी रफ्तार से क्या है वाहन हाँकता है, तो उसके लिए भी दंड क्या है? तो क्या है, जो कारावास होगा, कारावास कितना होगा? 6 माह का, 6 माह का कारावास। या जो जुर्माना है, या क्या है, जो जुर्माना इसमें कितना? 1,000 रुपए का। या क्या हो सकता है? दोनों हो सकता है। वाहन हाँक रहा है और फिर अपराध हो जाता है, तो फिर उस अपराध के अनुसार क्या होगा, फिर तो अलग चलेगा। यदि ये हाँकता है और पकड़ा जाता है, चलाता है ऐसे, तब उसको ये इन दंडों से दंडित किया जाएगा। अब इसी तरीके से क्या धारा वो है जो कि नेक्स्ट धारा 282। धारा 282 में क्या है, किसमें क्या है? ये क्या था? लोग वाहन था। अब ये किसमें? जलयान की बात चल रही है। इसमें क्या? जलयान। तो क्या? जलयान का उतावलेपन जलयान का उतावलेपन से चलाना। अब कोई नाव है या जो जलयान, जो हमारे यहाँ जहाज होते हैं उनको क्या होता है, अगर कोई इसी तरीके से उतावलेपन से चलाता है तो उनसे भी क्या हो सकता है, दुर्घटनाएं घट सकती हैं। और उनके लिए क्या होगा? जुर्माना और सजा। तो कारावास जो होगा इसमें दंड, कारावास। इसमें कारावास कितना? 6 माह। या जुर्माना इसमें क्या होगा? ये बड़ा वाहन है, तो इसमें कितना जुर्माना कितना होगा? ये 10,000 रुपए तक का क्या होगा? जुर्माना होगा। या क्या हो सकता है, दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो ये नॉर्मल धारा, इसमें कुछ समझाने के वो नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है कि इसका क्या है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट धारा की ओर। इसमें थोड़ा सा समझते हैं। ये भी क्या है, ये धारा भी किसी जलयान से ही संबंधित है। चलिए धारा 283। धारा 283 में क्या है कि भ्रामक प्रकाश किसके बारे में बात चल रही है? भ्रामक प्रकाश
या चिन्ह या किसका, बोए का प्रदर्शन। अब जो बोए शब्द आ गया, ये क्या है, ये तो बाकी तो भ्रामक चिन्ह है, तो ये सब चीजें तो हो सकती हैं। तो अब इसको समझते हैं कि क्या है भ्रामक प्रकाश चिन्ह या बोए का प्रदर्शन। अब जैसे क्या होता है, ये कुछ प्रकाश होते हैं, कुछ चिन्ह होते हैं जो क्या खतरे का होते हैं, खतरे के निशान होते हैं। जैसे हवा जो जब समुद्र में जब चलते हैं जहाज, तो उनको ना दिशा का पता होता है ना कहीं कुछ होता है। तो एक दिशा बताने के लिए वो क्या होते हैं, कुछ अपने जो प्रतीक होते हैं उनके उन प्रतीकों को क्या करते हैं पानी में जगह जगह छोड़ देते हैं। या कुछ ऐसा जैसे कोई पानी में फंस जाता है तो उसके लिए भी अलग अलग कलर के चिन्ह होते हैं कि अगर वो जो फायर कर दे या कुछ इस तरीके से उस प्रकार का प्रकाश वहां ऊपर को करे, तो दूर से लोग देख के क्या कर सकते हैं, उसके पास पहुंच सकते हैं कि नहीं यहाँ पे कोई व्यक्ति फंसा हुआ है। तो उसी प्रकार उसी संबंधित एक क्या है, ये प्रकाश भ्रामक भ्रामक चिन्ह हो गया, भ्रामक प्रकाश हो गया, कोई झूठ मूठ का कोई कर दे तो चिन्ह हो गया। जो चिन्ह होते हैं वो ये भी क्या है, एक चिन्ह ही है, ये भी क्या है एक चिन्ह ही है। क्या ये भी क्या एक चिन्ह है। ये इसको बोयो को ऐसा समझिए, ये क्या होते हैं, ये इस तरीके से ये भी क्या होते हैं पानी में डाल दिए जाते हैं। ये भी क्या दिशा वगैरह को बताते हैं, ये भी क्या दिशा वगैरह के इस तरीके से होते हैं, ऊपर से ऐसे बने होते हैं और नीचे इस तरीके से होते हैं ऐसे, ये होते हैं, ये पानी में डाल दिए जाते हैं, ये पानी में तैरते रहते हैं। अब आसान भाषा में समझे, अगर आपने देखा होगा कहीं किसी तालाब में कहीं देखा होगा मछली पकड़ने वालों को, मछली पकड़ने वालों को देखा तो वो जाल बांधते हैं। किसी ने मछली पकड़ने वाले को जाल में देखा होगा, जैसे मान लो ये क्या है उसका, ये उसका जाल है, ठीक है, ये उसका क्या है, जाल है, ये उसका जाल है। अब जब वो पानी में जाल लगाता है तो क्या करता है, अब जाल को ऊपर रखने के लिए वो क्या करता है, कई जगह क्या करता है, जैसे या तो कहीं कहीं बोतल लगा देता है, यहाँ पे क्या करता है बोतल उल्टा बांध के ढक्कन लगा के यहाँ पे क्या कर देगा, यहाँ पे बोतल बांध देगा, क्या कर देगा यहाँ पे बोतल बांध देता है ऐसे, ताकि ये तैरता रहे। या कई बार देखा होगा कि वो क्या करता है, वो थर्माकोल का इतना गत्ता थर्माकोल का लगा देता है, थर्माकोल की सफेद सफेद लगा देता है। तो वो उनको हम क्या कह सकते हैं, एक बोए कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एक बोए कह सकते हैं। उसी के जो बड़ा रूप जो होता है, जो समुद्र में दर्शन दिखाता है रास्ता, वो क्या बोए होते हैं। तो भ्रामक प्रकाश, यदि कोई क्या करता है किसी जहाज को लूटने के लिए या किसी ऐसी कुछ कार्य करने के लिए क्या करता है, उस जहाज की दिशा में परिवर्तन करने के लिए क्या करता है, प्रकाश उड़ाता है। जैसे मान लो जहाज को इस रास्ते से जाना है और यहाँ पे ये लोग क्या है, यहाँ पे इस रास्ते से इसको मोड़ के ऐसे लेके जाना है, और तो यहाँ पे ये क्या करता है, एक भ्रामक प्रकाश उड़ा देता है कि जो खतरे का निशान है, क्योंकि यहाँ पे खतरा, यहाँ से ना जाके यहाँ से आप जाइए, यहाँ पे कहाँ जो व्यक्ति लगे ये क्या कर सकते, लूट सकते हैं। तो इसने क्या किया, भ्रामक प्रकाश फैलाया। इसने क्या किया, इसने जो दंड किया, अपराध किया, उसके लिए क्या दंड होगा, तो उसके लिए जो दंड होगा, तो दंड देखिए, दंड में क्या होगा, कारावास होगा। कारावास कितना होगा, तो कारावास इसकी जो है, तो इसमें क्या है, जहाज है तो इसमें क्या जो कारावास होगा वो कितना 7 वर्ष का, कितना 7 वर्ष की अवधि का होगा, कितना 7 वर्ष का क्या होगा, कारावास होगा। कितना होगा कारावास, कहेंगे तो कहेंगे 7 वर्ष का कारावास होगा। और क्या होगा, जुर्माना होगा, प्लस में क्या होगा, जुर्माना। जुर्माना कितना होगा, जुर्माना होगा 10,000 रुपए का क्या होगा, जुर्माना भी होगा। 7 वर्ष की कैद होगी और प्लस में क्या होगा, 10,000 रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो इतनी चीजें करनी पड़ेगी। तो बोए आपको समझ में आएगा, बोए अलग शब्द है तो थोड़ा इसे समझ सकते हैं। चलिए इसको नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे नेट धारा की ओर चलते हैं। नहीं, अगर ये बोए नहीं देखा तो कहीं जाना, जो मछली पकड़ रहे हैं उनके पास जाना, तो जाल को देखना, जाल में ऐसे बंधे होते हैं गट्टे गिट्टे गिट्टे गिट्टे, तो उससे समझ सकते हैं हम लोग छोटे रूप में। अब वहां समुद्र में तो जाएंगे नहीं देखने, समुद्र में तो मैं भी नहीं गया देखने, ये वो एक सर्च करके गूगल पे सर्च करना तो मिल जाएंगे फोटो। अब चलते हैं हम आगे, नेट धारा की ओर चलते हैं। और नेट धारा हमारी क्या है, नेट धारा, धारा इसको समझते हैं थोड़ा सा, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। धारा, नेट धारा है 288। 288 किससे है कि जो विस्फोटक पदार्थ आदि यदि व्यक्ति कोई रखता है, उसमें क्या करता है, उतावलापन करता है और उससे किसी व्यक्ति को हानि होती है, क्षति होने की संभावना होती है, और उस पर क्या वो सावधानी नहीं बरतता है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए जो अपराध है उससे ये संबंधित है। विस्फोटक पदार्थ के बारे में, विस्फोटक विस्फोटक पदार्थ
के बारे में कैसा उपेक्षापूर्ण आचरण, तो उसको सुरक्षा नहीं करता है तो उसमें क्या विस्फोटक हो सकता है और कहीं भी वो फट सकता है। तो उससे क्या, ये तो पता ही है कि जान की हानि हो सकती है, जान मान की हानि हो सकती है। तो इसके लिए दंड क्या होगा, तो इसके लिए दंड है, इसलिए क्या है, ऐसी कोई विस्फोटक पदार्थ जो बारूद है ऐसा कुछ नहीं रखना है अपने पास। तो इसके लिए क्या होगा, दंड क्या होगा, दंड वही होगा 6 माह कारावास। जो कारावास होगा कितना, 6 माह का, या क्या होगा जुर्माना जो कितना 5,000 का, या क्या हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट धारा की ओर, इसमें कुछ ज्यादा समझने वाली बात है नहीं। नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट धारा भी इसी से है कि यदि कोई क्या करता है यदि कोई निर्माण करता है, क्या करता है, कोई घर का निर्माण करता है, क्या करता है, किसी निर्माण, लिखो किसी निर्माण, जो बड़े बड़े बिल्डिंग बनती हैं उसका कोई पुल वगैरह बनते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो सावधानी नहीं बरतता तो पुल गिर जाते हैं। अभी हाल में ही कई गिरते रहते हैं, और तो उसमें जान मान की हानि होती है। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य, जो ठेकेदार होगा वो ऐसा कच्चा कम माल लगवाता है या रद्दी माल लगवाता है, वो पकड़ा जाता है, तो उसके लिए क्या होगा, तो उसी से संबंधित है कि किसी निर्माण को गिराते टाइम भी क्या होती है, सावधानी बरतनी होती है कि आसपास धूल ना पहुंचे और ये सब चीजें ना हो। तो उसको जो ग्रीन ग्रीन करके वो लगाते हैं, तो उन सब चीजों की ये सावधानियां होती हैं इस जिप पर। और ये भी, ये जब किसी मकान को गिराना, तो ये भी देखना कि जो बगल में है उसको भी हानि ना हो, इस तरीके से मकान गिराया जाए। तो किसी मकान को गिराने या मरम्मत उसकी मरम्मत करने, या क्या करने, उसको सन्निर्माण पुनः निर्माण कह सकते हैं, सन्निर्माण करने के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण, इसमें पूरा लिखा ही है, उसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है कि कोई निर्माण करे, कुछ घर गिराता है या कोई मरम्मत करता है या क्या करता है, नया बनाता है, तो उसमें क्या करता है, कम माल लगाता है, आचरण ठीक नहीं रखता, मतलब कम माल लगाता है। उसमें क्या, जैसे लगाना है, कोई माल को लगाना है 4 तसला जो बोलते हैं, उस पर क्या लगाना है कि 4 तसला, मान लो गिट्टी बालू और ये सब चीजें हो गई, और 1 तसला मिला के क्या उसमें सीमेंट डालना है। सीमेंट क्या करता है, कई बार देखा कब सीमेंट लगाता है, कहीं गिट्टी और बालू की जगह कुछ और लगा देता है, कुछ ऐसी चीजें। तो ऐसी चीजें करते हैं जिससे क्या होता है, मकान गिर जाते हैं, समस्या होती है। तो इसके लिए दंड क्या है, कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो उसके लिए दंड होगा। तो उसके लिए दंड है तो कारावास होगा। तो कारावास कितना होगा, 6 माह का कारावास, या क्या होगा 6 माह का, या क्या होगा जुर्माना, जो कितना होगा 5,000 रुपए का, या क्या होगा, दोनों, क्या हो सकते हैं, दोनों से दंडित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, दोनों से दंडित किया जा सकता है। इतनी चीज समझिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट धारा की ओर। नेक्स्ट धारा समझिए, नेक्स्ट धारा जो संबंधित है वो क्या है, पालतू अपने जो जानवर होते हैं, जैसे लोग कुत्ता पालते हैं, और कुत्ते को क्या करें, अपनी जंजीर में बांध के ना रखें, या अपने घर के अंदर ना रखें, वो किसी को क्या करे, भौंके काटे। तो ये क्या है, कुत्ते के बारे में क्या करते हैं, उपेक्षा कर रहे हैं कि सामने उन्हें लग रहा है कि सामने वो उसको नहीं काटेगा, वो किसी को काट लेगा, तो फिर अपराध हो जाएगा। तो इसलिए यदि कोई व्यक्ति ऐसे जानवरों को, जो खतरनाक जानवर हैं, उनको, जीव जंतुओं को पालता है और उन पर क्या करता है, उन पर अपनी नजर निगरानी नहीं रखता है, तो उसके लिए भी क्या दंड है। तो लिखो नेक्स्ट धारा 291। धारा 291 में क्या कहा गया है कि जीव जंतु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण, किसके, जीव जंतु के संबंध में
संबंध में उपेक्षा पूर्ण आचरण। कैसा? उपेक्षापूर्ण आचरण। अब उपेक्षापूर्ण आचरण मान लो कि जैसे कोई का व्यक्ति का क्या है, कुत्ता है, का व्यक्ति ने क्या कुत्ता पाल रखा है। अब वो क्या कर रहा है, सुबह टहलाने निकलता है, उसको फ्रेश कराने के लिए निकलता है, बगल से एक खा व्यक्ति निकलता है। अब खा ना इसने क्या जंजीर बांधी है ना उसको कुछ बांधा है, और ये क्या करता है, इसको काको एकदम से खा व्यक्ति को काटने के लिए दौड़ता है एकदम भौंकते हुए। तो ये क्या करता है, बुलाता है उसके नाम से टॉमी टॉमी करके। अब क्या उसकी संभावना है कि वो यहाँ पे थम जाएगा, वो हो सकता है काट भी ले, ना तो सुने तुम्हारी बात। तो इसी तरीके से, और ये जाके फिर क्या करता, नहीं सुनता है इसके, काट देता है। तो या नहीं भी काटता है, जिसकी बात नहीं सुनता, तो ये जाके क्या, अगर अपराध केस करता है तो इसके ऊपर क्या होगा, फाइन लगेगा, दंड लगेगा। तो कि इसने ये जो कुत्ता, ये जो व्यक्ति है, ये एक ऐसा खतरनाक कुत्ता पाल के रखा है जो क्या करता है, डराता है लोगों को, और ये क्या करता है, कुत्ते को अपनी जंजीर में बांध के नहीं रखता या अपने घर के अंदर नहीं रखता। तो उसके लिए क्या होगा, दंड होगा। तो उस व्यक्ति को फिर दंड मिलेगा। दंड क्या होगा, तो दंड वही होगा कि 6 माह का कारावास या 5,000 का जुर्माना। 6 कारावास में क्या, कारावास में 6 माह जो या जुर्माना 5,000 या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो इतनी चीज आप नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट धारा की ओर। अब है अश्लीलता से संबंधित। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, कोई अश्लील सामग्री को बेचता है, क्या करता है, कोई अश्लील सामग्री, कोई पुस्तक है, कोई ऐसी चीज है जो क्या है, प्रमाणित नहीं है, उसको बेचता है, तो क्या होगा, तो उसके लिए दंड होगा। तो देखते हैं धारा 294। धारा 294 में क्या है, अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि। कैसे, अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि। क्या करता, अश्लील पुस्तकों का विक्रय यदि कोई करता है तो उसके लिए क्या दंड होगा। अब अश्लील पुस्तकों आदि में लगा है, तो पुस्तकों के साथ साथ क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, कोई रेखा चित्र हो सकता है जो अश्लील हो, रेखा चित्र भी हो सकता है, रंग चित्र भी हो सकता है। क्या हो सकता है, रंग चित्र भी हो सकता है, रंग चित्र हो सकता है, कोई आकृति हो सकती है, कोई मूर्ति हो सकती है, कोई पुस्तक तो आ ही रही है, पुस्तक हो सकती है। अब इसमें क्या हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है। क्या, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप भी हो सकता है। तो यदि इन सब चीजों को क्या करता है, और पुस्तकों में वीडियो भी आ सकता है, कोई वीडियो, फोटो, ये सब चीजें आ सकती हैं। तो इन सब चीजों को क्या करता है, कोई अगर बेचता है तो वो क्या है, अपराध करता है। कैसी, अब ये सब चीजें कैसी हो कि ये इनको क्या हो, जो मान्यता प्राप्त ना हो, क्या हो, मान्यता प्राप्त ना हो। अब इसमें भी कहेंगे कि यदि क्या है, तो इसमें भी अपवाद है। अपवाद क्या है कि जैसे कि क्या हो, कोई धार्मिक किसी की आस्था है, जैसे कि कामाख्या मंदिर है, तो ये हमारी आस्था है, तो उसमें जैसे हमारा क्या है, वहां पे जो कहते हैं कि ये क्या है हमारा खजुराहो। तो खजुराहो में भी बोलते हैं कि बाहर की जो मूर्तियां हैं वो थोड़ा अश्लील टाइप की हैं, लेकिन वो हमारी क्या है, सांस्कृतिक धरोहर है। क्या है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। तो किसमें, कोई जो धार्मिक मंदिर है या धार्मिक कोई मूर्ति है, पूजा स्थल है, या क्या है, कोई हमारी धार्मिक धरोहर है, या धार्मिक जो संस्कृति से जुड़ी चीजें हैं, या जो धार्मिक कोई पुस्तक है, जो ऐसी चीज है जिस धर्म से जुड़ी है, तो उस पर कोई चीज नहीं होगी। अगर वो ऐसी चीज होती है तो उनके वो क्या है, अपवाद स्वरूप उनको हम बेच सकते हैं, उनको कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो इन सब चीजों पर क्या है, प्रतिबंध है। तो इन सब चीजों पर क्या कर देंगे,
और इसमें और क्या हो सकता है, इसमें संगीत भी हो सकता है क्या, संगीत भी हो सकता है क्या, संगीत भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो इन सब चीजों को यदि कोई क्या करता है, बेचता है या करता है, तो पहली बार में यदि क्या करता है, पकड़ा जाता है फर्स्ट बार में, तो क्या होगा, तो उसको जो कारावास होगा वो कितना होगा, 2 वर्षों तक का कारावास, जो कारावास होगा वो कितना, 2 वर्षों तक का होगा, 2 वर्ष का कारावास होगा। और जो जुर्माना होगा वो कितना होगा, प्लस में क्या होगा, प्लस में क्या होगा, जुर्माना कितना होगा, 5,000 का, 5,000 रुपए का जुर्माना होगा। अब यदि क्या होता है कि ये दोबारा पकड़ा जाता है, क्या होता है, दोबारा पकड़ा जाता है, तो दूसरी बार में क्या होगा, दूसरी बार में कारावास क्या होगा, बढ़ जाएगा कारावास। दूसरी बार में जो कारावास होगा वो कितना हो जाएगा, 5 वर्ष का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 वर्ष का कारावास हो जाएगा। प्लस में जो जुर्माना है वो कितना हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, जुर्माना 5,000 से कितना हो जाएगा, 10,000 रुपए हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10,000 रुपए हो जाएगा। अब इतनी चीजें इनको ये दंड मिलेगा। और बाकी अपवाद में मैं बता ही चुका हूँ कि अपवाद में क्या क्या हो सकता है। कोई धार्मिक प्रयोजन के लिए कोई रखी गई कोई वस्तु है या कुछ भी चीजें हैं, तो धार्मिक के उसमें, या जो हमारी धार्मिक चीज में छूट है, किसमें, धार्मिक में छूट है, धरोहर में, जो हमारी क्या सांस्कृतिक धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर, तो इन चीजों में क्या है, छूट है, इन चीजों में क्या है, छूट है। या क्या हो, जो प्राचीन है हमारे, क्या, जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, या जो प्राचीन संस्मारक है, इन सब चीजों को में क्या है, छूट है। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी, इसको नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। अब छोटी छोटी धाराएं हैं, तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, ज्यादा नहीं है, छोटी छोटी धाराओं को भी समझते हैं। यदि कोई क्या करता है, किसी बच्चे को अश्लील साहित्य या कुछ भी क्या करता है, बेचता है, किसको, किसी बच्चे को, शिशु को यदि कोई बेचता है, तो उसके लिए क्या दंड होगा, तो देखिए धारा 295, धारा 295 में क्या कहा गया है, शिशु को अश्लील वस्तुओं का विक्रय आदि, किसको, शिशु को अश्लील पुस्तकों, अश्लील वस्तुओं का, किसका, अश्लील वस्तुओं का विक्रय आदि। तो यदि कोई क्या करता है, बच्चे को क्या करता है, बेचता है, किसको, बच्चों को बेचता है, जो क्या, शिशु का मतलब क्या, जो 16-18 साल से क्या हो कम, तो उनको क्या करता है, कोई बेचता है, तो उसके लिए दंड क्या होगा, उसके लिए जो दंड है वो क्या होगा, उसको जो पहली बार होगा, तो पहली बार में क्या होगा दंड, उसमें कितनी सजा होगी, 3 वर्ष की सजा होगी, कितनी होगी, 3 वर्ष की सजा होगी। तो कारावास जो होगा, कारावास कितना, 3 वर्ष का कारावास होगा, प्लस में कितना, 2,000 रुपए का जुर्माना होगा, कितना जुर्माना, कितना होगा, वो होगा कितना, 2,000 रुपए का जुर्माना होगा। ये कब होगा, फर्स्ट बार में। यदि दूसरी बार वही करते हुए पकड़ा जाता है, दूसरी बार पकड़ा जाता है, तो उसको जो सजा होगी, जो कारावास होगा, वो कितना हो जाएगा, 7 वर्ष का कारावास, कितना होगा, 7 वर्ष का हो जाएगा, प्लस में जुर्माना, जुर्माना कितना हो जाएगा, तो जुर्माना कितना हो जाएगा, 2 से 5,000 रुपए, कितना हो जाएगा, 5,000 रुपए हो जाएगा। तो ये है। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा, देखते हैं धारा 296। धारा 296 में क्या है, धारा 296 में क्या है कि अश्लील कार्य और गाने, अश्लील कार्य और गाने, अश्लील कार्य और गाने, अश्लील कार्य के मतलब कोई लोक स्थान पर का जाता है कहाँ पर, लोक स्थान पर जाता है और अश्लीलता फैलाता है, क्या करता है, अश्लीलता फैलाता है,
या अश्लील गाने बजाता है, या अश्लील गाना गाता है, या अश्लील शब्द बोलता है, या जो किसी को व्यक्ति को सुनाई दे, तो उस व्यक्ति को क्या होगा, दंड होगा। तो उसका क्या होगा, उसका जो दंड होगा, उसका दंड क्या होगा, उसका दंड समझिए, उसका दंड क्या होगा। तो उसका जो कारावास होगा वो कितना होगा, वो होगा 3 माह का। कितना होगा, 3 माह का कारावास होगा, या क्या होगा, जुर्माना होगा, या जुर्माना कितना होगा, 1000 रुपये। 1000 रुपये का, या क्या हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। अब एक और देखते हैं, एक लॉटरी से संबंधित है। क्या है, यदि इससे भी पूछा जा सकता है, यदि कोई व्यक्ति क्या है जो लॉटरी टिकट बेचता है, वो क्या है, गैर कानूनी, यदि क्या है उसको गैर कानूनी तरीके से वो क्या करता है, उसको लॉटरी टिकट बेचता है, मतलब उसने परमिट नहीं बनवाया, परमिशन सरकार से नहीं ले रखी है, तो उसके लिए क्या दंड होगा। तो धारा धारा 297, धारा 297 में क्या है कि लॉटरी कार्यालय रखना, लॉटरी कार्यालय रखना, लॉटरी कार्यालय रखना। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, गैर कानूनी तरीके से, कैसे, गैर कानूनी तरीके से रखता है, तो उसके लिए दंड क्या होगा, तो उसके लिए दंड क्या होगा, कि 6 माह का कारावास या जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकता है, कारावास जो होगा, कारावास कितना होगा, 6 माह का, या क्या हो सकता है, जुर्माना, कुछ बताया नहीं जुर्माना में, जुर्माना या दोनों हो सकते, इतना हो सकता है। तो इतनी चीजें हमने देखी। देखो फिर हम आगे चलते हैं, और हमारा ये अध्याय समाप्त हो गया। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अध्याय को। उसमें क्या है, ज्यादा धाराएं नहीं है, वो धर्म से संबंधित है, अध्याय 15 हम पढ़ चुके हैं, अध्याय 16 और पढ़ लेते हैं। नहीं, इसमें 4 धारा ही हैं, तो इसमें पढ़ लेते हैं। 4-5 धारा हैं, तो इसमें क्या 1-2 धारा हैं जो इम्पोर्टेंट, उनको पढ़ना है, बाकी हमें सब नहीं पढ़नी। तो चलिए देखते हैं अध्याय 16 जो किससे संबंधित है, धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में। किससे, धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में। चलिए इसकी धारा देखते हैं, इंपॉर्टेंट धारा जो है, धारा देखते हैं। धारा 298, अब ज्यादा धारा नहीं बची, 353 तो है ही, 358 ज्यादा धारा नहीं बची, 50 धारा बची तो और निपट जाएंगी 2-3 क्लास में बस। तो धारा 258, धारा 258 में क्या कहा गया है कि किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से कोई क्या करता है, उपासना के स्थान को क्या क्षति करता है, या क्या करता है, अपवित्र करता है। तो देखते हैं कि क्या उसके लिए दंड होगा, किसी भी वर्ग का, किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के लिए, अपमान करने के लिए उपासना स्थल या उपासना के स्थान को क्या करता है, क्षति करता है, या क्या करता है, उसको क्या करता, अपवित्र करता है। अपवित्र करना, क्षति करना या क्षति करना, ऐसे लिख लो, क्षति करना या अपवित्र करना। तो यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी भी धर्म के जो धर्म है, मंदिर भी हो सकता है, मस्जिद भी हो सकती है, गुरुद्वारा भी हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है। तो यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, उसके धर्म को क्या करने के, जो धर्म का जो, जैसे हमारा हिंदू को धर्म का क्या मंदिर होता है, मुस्लिम धर्म का धार्मिक स्थान क्या मस्जिद होता है,
तो यदि क्या करे, कोई क्या करे, जो धार्मिक जो उपासना के स्थान क्या होती है, यही तो होते हैं, हिंदुओं का मंदिर होता है, मुसलमानों का मस्जिद होता है। तो इनका यदि क्या करता है कोई, इन स्थानों पर क्या करता है, गुरुद्वारा में भी, तो इन स्थानों पर क्या करता है, इनको अपवित्र करने के लिए क्या करता है, अपवित्र करने के लिए, या क्या करता है, इन पे क्या कर क्षति करता है, इनको क्या करता है, तोड़ता फोड़ता है। तो अपवित्र करने के लिए किसी भी तरीके से कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ऐसी कोई ऐसी वस्तु जो वहाँ पे रख दे जिससे कि अपवित्र हो, जो हिंदू धर्म के लिए अपवित्र मानी गई हो, तो हिंदू मंदिर में रख दे, जो मुस्लिम मस्जिद के लिए अपवित्र मानी गई वो वहाँ पे रख दे, तो क्या अपवित्र स्थान हो गया। तो ऐसे कोई कार्य करता है तो उसके लिए दंड होगा। तो उसके लिए क्या दंड होगा, उसके लिए जो दंड होगा वो देखते हैं कि क्या होगा। तो उसकी अवधि कारावास होगा 2 वर्ष तक का। कितना होगा जो कारावास होगा, कारावास होगा वो कितना होगा, 2 वर्ष का। 2 वर्ष का क्या होगा, कारावास होगा, या क्या होगा, जुर्माना होगा। जुर्माना कोई निश्चित नहीं है, या क्या होगा, दोनों से हो सकता है, दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। तो इतनी चीजें नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं धार्मिक जमाव में विघ्न करना। नेक्स्ट धारा है हमारी क्या, धार्मिक जमाव में विघ्न करना। जैसे कि क्या है, जब धर्म के लिए कोई लोग एकत्रित होते हैं, फिर उसमें क्या करना, विघ्न डालना, या उसमें क्या हड़कंप मचाना, उसमें उत्पात मचाना, बलवा दंगा करना। तो नेक्स्ट धारा देखते हैं, धारा 300। धारा 300 क्या कहती है कि धार्मिक जमाव में विघ्न डालना। धार्मिक जमाव में विघ्न डालना। अब विघ्न कैसे, धार्मिक जमाव कैसे होगा, जैसे हिंदुओं का नवरात्रि में निकलती है जो दुर्गा पूजा होता है, दुर्गा पूजा होती है तो उसकी जब विसर्जन होता है, गणेश पूजा का जो विसर्जन होता है, शिवरात्रि में जो निकलती है। और मुस्लिम धर्म में होते हैं क्योंकि जैसे ईद होती है तो ईद में सब लोग जाते हैं, तो वो क्या अपने धर्म के प्रति एकत्रित होते हैं, धर्म के प्रति धार्मिक जमाव करते हैं। और जैसे कोई ताजिया वगैरह उनके निकलते हैं, घोड़ा वगैरह उनका निकलता है, तो उसमें क्या होता है, सब लोग एकत्रित होते हैं और उनका एक जुलूस निकलता है, जैसे हिंदुओं में भी निकलता है उसमें भी निकलता है। तो उस जुलूस के लिए क्या हो रहे हैं, धर्म के लिए वो लोग एकत्रित हो रहे हैं, लेकिन उसमें जाके कोई क्या करता है, विघ्न डालता है, वहाँ पे गाली गलौज करता है, कुछ ऐसी चीजें करता है जिससे क्या हो, वहाँ पे भगदड़ मच जाती है, कुछ ऐसी चीज हो जाती है। तो उसके लिए क्या दंड होगा, कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है तो उसके लिए दंड क्या होगा, तो उसके लिए दंड होगा, उसकी अवधि कितनी होगी, 1 वर्ष की। कितनी होगी, जो कारावास होगा, कारावास कितना होगा, 1 वर्ष का। 1 वर्ष का क्या होगा, कारावास होगा, या क्या होगा, जुर्माना होगा, या क्या होगा, जुर्माना, या क्या होगा, दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो आज हमने यहाँ तक देखे अध्याय 16, अध्याय 17 को हम कल स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।